Hello everyone, welcome to Engineer Sahil ka Gyan and I am Anjali and today we are going to discuss the unit 1 of the communication skills and it is going to be a one short video in which we are going to discuss about the unit 1 in very short and this will be going to be very helpful in your while during the exams because मुझे पता है कि बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती हैं एंड आप बहुत सारी सब्जेक्ट्स को बहुत सारा टाइम देते हो लेकिन इस वाले सब्जेक्ट्स को आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो सो यस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द पावर पैक वन शॉट वीडियो जो कि आपका एग्जाम से एक रात पहले यदि आप पढ़ रहे हो एक दिन पहले पढ़ रहे हो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इस पीपीटी के अंदर सारे के सारे मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट पॉइंट्स थे वो मैंने इसमें लिख दिए हैं एंड आपको अगर ये लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है आप इसमें से आराम से कर सकते हो इसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं एंड यस व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट दैट कि इन पॉइंट्स को रिमेम्बर करने की कोशिश करनी है एंड जो भी मैं आपको बोल रही हूँ जस्ट उसको बहुत ढंग से सुनना है एंड यस आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है this will be guaranteed by me also so yeah let's begin with the ppt with the video and going to be the very power pack video so yes we started first have a look on the topics which are going to be covered in this so topics which are going to be covered are meaning and the importance of the communication, cycle of the communication, media and types of communication, verbal and non-verbal communication, barriers of communication, corporate communication channels, human communication divisions, interpersonal communication and qualities of good communication. Ultimately, इस वीडियो के अंदर अपन पूरी की पूरी कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड दिस कम्युनिकेशन इज नॉट दैट कि जो अपन सिंपल बातचीत करते हैं इट्स ऑल्सो अबाउट द कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कि अपन प्रोफेशनली किस तरीके से बात करते हैं ओके नाउ ओके नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन मीनिंग क्या होता है कम्युनिकेशन का मतलब क्या है बातचीत करने का मतलब क्या है बातचीत कर रहे हो आपके पास एक सामने वाला इंसान बैठा है एंड व्हाट यू हैव दिस यू हैव सम टॉक्स एंड आपको बस अपने मन में कुछ बात है आपको वो बात सामने वाले इंसान को समझानी है कैसे समझानी है आपको नहीं पता ठीक है आप कुछ बोलोगे एंड सामने वाले इंसान को समझ में आनी चाहिए दिस इज ऑल द कम्युनिकेशन इज आप इंग्लिश में बोलो आप हिंदी में बोलो आप तेलुगु में बोलो आप मराठी में बोलो आपको बस अपनी बात को समझाना है इट डिपेंड्स कि सामने वाला इंसान किस तरीके से समझता है पर क्या आपको लगता है कम्युनिकेशन करना इतना इजी है नो क्यों क्योंकि काफी बार ये चीज भी आपने फेस करी होगी कि आप जो भी बोल रहे हो सामने वाला इंसान उसको गलत समझ रहा है कई बार ये भी होता है लैंग्वेज बैरियर आ जाता है या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं ठीक है सो कम्युनिकेशन इज नॉट दैट इजी ठीक है अपन हर कोई डालते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स वी हैव द ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स नो communication skills have the different meaning okay so meaning of communication is a process of sharing the ideas thoughts emotions and the information between the individuals to create the mutual understanding अपने आप में mutual understanding create करने के लिए अपन जो ideas share करते thoughts share करते emotions share करते हैं that is the communication okay अभी तो key points दे रखे हैं कि derived from the Latin word communicare टू वे प्रोसेस होता है ऑफकोर्स ये बात है कम्युनिकेशन अपन खुद से बातचीत कर सकते हैं बट जनरली अपन किससे बातचीत करते हैं टू वे प्रोसेस होता है अच्छा अगर ये अपन खुद से भी बात कर रहे हैं तो अपने को अपन खुद ही इधर क्या होता है सेंडर होता है एंड खुद ही क्या होता है रिसीवर होता है खुद के पास ही मैसेज जा रहा है एंड खुद के पास से ही कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी आ रहा है टू वे प्रोसेस होता है एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है सेंडर भेजता है एंड रिसीवर विल गोइंग टू एक्सेप्ट दैट मैसेज इसके अंदर स्पीकिंग भी आ जाती है राइटिंग भी आ सकती है लिसनिंग भी आ सकती है एंड बॉडी लैंग्वेज भी आता है मतलब कि
इसके अंदर आपकी स्पीकिंग, जो कि अपन नॉर्मल बोलते हैं, दैट इज अ कम्युनिकेशन। इसके अलावा आप जो लिख रहे हो, अगर की कभी लिख के बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो अपन मेल्स भेजते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे, दैट इज ऑल्सो द कम्युनिकेशन पार्ट। लिसनिंग, सुनना भी कम्युनिकेशन है, बिकॉज जब तक सुनोगे नहीं तब तक बोलोगे कैसे। एंड द फोर्थ थिंग इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अपन आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, आगे वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वही चीज है यार, देखो, कम्युनिकेशन का मतलब बिल्कुल सिंपल है, टू वे प्रोसेस होता है, अपने आइडियाज को शेयर करने हैं, सामने वाले इंसान को समझाना है, सामने वाले इंसान उसको अच्छे से अगर ही समझ जाता है, और जो आप समझाना चाहते हो वो अगर ही समझ जाता है, दिस इज ऑल द कम्युनिकेशन। ठीक है, बट ये जो आपको कंटेंट दे रखा है, ये आपको लिखना है एग्जाम में। अगर दिया जाता है व्हाट इज द कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो ये मेजर मेजर पॉइंट्स लिख रखे हैं, एंड इन पॉइंट्स के साथ अगर कि आप सपोर्ट में मेरा जो कंटेंट मैं जो बोल रही हूँ अगर वो लिखते हो, तो आपको मार्क्स फुल मिलने वाले हैं। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, टू वे इंटरेक्शन होता है सेंडर रिसीवर के बीच में, कॉन्टिन्यूस और डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, कंटिन्यूसली भी चलता है, डायनामिक भी चलता है। ठीक है, रिक्वायर्स फीडबैक, फीडबैक की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। हेल्प बिल्ड रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। रिलेशनशिप्स कैसे बनेंगे यार? ऑफ कोर्स सी बात है, तुम जब तक एक ऑफिस के अंदर खुद आके बैठ गए हो, इट्स व्हेन वी आर गोइंग टू द ऑफिस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लैपटॉप यू आर गोइंग टू हैव, नो। तुम्हें रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, तुम्हें प्रोफेशनल रिलेशंस बनाने हैं, अपने मैनेजर से बात करनी है, अपने कलीग से बात करनी है। कैसे करोगे? थ्रू द कम्युनिकेशन। ओके, सो रिलेशनशिप्स बनाने हैं। वर्बल भी यूज करता है, नॉन वर्बल सिंबल्स भी यूज करता है। वर्बल सिंबल्स लाइक अभी मैं बोल रही हूँ, दैट इज अ वर्बल पार्ट। नॉन वर्बल, जो अपन है ना साइंस कर रही हूँ मैं, जो अपना हैंड मूव कर रही हूँ, अपना बोलने का तरीका, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, दीज आर ऑल द नॉन वर्बल सिंबल्स विच इज ऑल्सो बी द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे इसमें एग्जाम्पल है कि टीचर एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक एंड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डिंग, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक चीज और कि आप जब भी एग्जाम लिखोगे, तो आपके एग्जाम के अंदर लाइक एग्जाम्पल्स बहुत सारे देना। इट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। व्हाई? कि पहली चीज तो ये कि सामने वाले इंसान को कंटेंट थोड़ा भरावा लिखता लगता है, एंड दूसरी चीज समझने में आसानी होती है। तो एग्जाम्पल्स बहुत यूज करो। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों एसेंशियल है? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहा है, टीम वर्क एनहांस करेगा, टीम वर्क बढ़ाएगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, लीडरशिप डेवलप कर रहा है, कॉर्पोरेट इमेज को इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर कम्युनिकेशन अवॉइड्स द वर्क प्लेस मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर ये आपके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर है, मैनेजर और आपके कलीग के बीच में, आपके बॉस के बीच में अगर ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, तो कहीं पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं होंगी। ओके, नाउ साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, 10 मार्क्स के अंदर भी आराम से बनता है। ठीक है, साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, लेट सपोज वी आर टॉकिंग। ओके, मैं कुछ बोल रही हूँ एंड आप लोग कुछ सुन रहे हो, उसमें साइकिल कैसे बन रही है? मैं कौन हूँ? मैं बोलने वाली हूँ, आई एम द सेंडर, आई एम द सेंडर। अब मैं जो बोल रही हूँ, मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, किस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन करूँ कि आपको वो चीज समझ में आए। That is called as encoding, converting the idea into the words or the symbols। अपने मेरे अंदर जो आइडिया है मैं उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, दैट इज अ encoding part। ओके, नाउ मैसेज, अब मैंने कुछ ना कुछ बोला, दैट इज द इंफॉर्मेशन विच आई सेंट टू यू। ओके, सो मैसेज इज द इंफॉर्मेशन सेंट। चैनल, अब किसी ना किसी मीडियम के थ्रू जाएंगे। ठीक है, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू जा रहे हैं, लाइक अभी मेरे पास लैपटॉप है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जा रही हूँ मैं, या फिर कोई भी मीडियम होगा बीच में। ओके, दैट इज कॉल्ड एज चैनल। रिसीवर, यू आर द रिसीवर बिकॉज माई मैसेज इज गोइंग टू बी रिसीव बाय यू, सो यू आर द रिसीवर, एंड यू डिकोड द मैसेज विच इज सेंट बाय मी। मतलब कि मैंने जो मैसेज भेजा है वो आप लोग के माइंड में जाके वो समझ रहे हो आप लोग उस चीज को, एंड देन आप उसके बेसिस पे फीडबैक दोगे मुझे। वर्बली तो नहीं दे सकते हो, तो इन द कमेंट सेक्शन आप लोग मुझे फीडबैक देने वाले हो। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस, नथिंग।
पहला सेंडर है, मतलब दो दो जन तो इम्पोर्टेंट है ही, एक तो सेंडर एंड दूसरा रिसीवर। ओके, सेंडर मैं हूँ, रिसीवर आप लोग हो। सेंडर ने मैसेज सेंड करा, मैं सेंड करूंगी, तो मैं अपने आइडियाज को वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करूंगी, उसे बोलते हैं इनकोडिंग। फिर मैं कुछ मैसेज भेज रही हूँ, दैट इज अ मैसेज पार्ट, किसी चैनल के थ्रू भेज रही हूँ। फिर कोई ना कोई रिसीवर है, रिसीवर उसे डिकोड करेगा एंड फिर मुझे फीडबैक देगा। ये डायग्राम बना सकते हो एग्जाम के अंदर। सेंडर एनकोड कर रहा है चैनल के थ्रू। ओके, अब चैनल के अंदर कुछ ना कुछ नॉइज भी क्रिएट हो सकता है, मतलब अनवांटेड वॉइसेस भी क्रिएट हो सकती हैं। देन डिकोड होगा, रेसिपेंट के पास जाएगा एंड उसके थ्रू अपने को फीडबैक मिलेगा। दिस इज ऑल द योर साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। लिख सकते हो आराम से, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, या इट इज इम्पॉर्टेंट एंड नॉट दैट हार्ड पार्ट। ओके, जैसे आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं एंड यू विल बी गोइंग टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, नाउ the main component, the main component of the communication cycle. Okay, so कम्युनिकेशन साइकिल के मेन कंपोनेंट्स की बात करूँ तो दो ही होते हैं, पहला कंटेक्स्ट एंड दूसरा सेंडर एंड द इनकोडर। कंटेक्स्ट यहाँ पे क्यों बोला गया है, बिकॉज अपन कोई भी चीज बात कर रहे हैं ना, वो किसी ना किसी टॉपिक पे कर रहे हैं, कोई ना कोई कंटेक्स्ट है अपने बात करने का। ठीक है, अपन कुछ ऐसे तो बात नहीं कर रहे, तो कुछ कंटेक्स्ट है एंड वो कंटेक्स्ट अपने को पता करना है। ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट अपने को पता करना है, या फिर वो कॉन्टेक्स्ट अपने को लाइक अपन बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि मुझे आप लोगों को बात समझानी है, तो दैट इज माई कॉन्टेक्स्ट। ओके, इसी तरीके से एंड दूसरी चीज है सेंडर एंड द इनकोडर। सेंडर एंड द इनकोडर कौन है, भेजने वाला और या फिर जो इंसान भेज रहा है, दैट इज द सेंडर पार्ट। सो या इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। ओके, so now we move to the media of the communication. Media of the communication means tools used to transmit the messages. मतलब messages को transmit करने के लिए अपने को कुछ tools की requirement होती है। ओके, कुछ ना कुछ टूल चाहिए अपने को, लाइक लैपटॉप हो गया या फिर आपका जो भी, मतलब किसी ना किसी थ्रू के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल्स के थ्रू कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से जो मैसेजेस है वो आपके जा रहे हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के यदि टाइप्स ऑफ मीडिया की बात करें तो देखो, सबसे पहले होती है अपने पास ओरल मीडिया, जो अपन बोल के करते हैं, लाइक मीटिंग्स के थ्रू अपने मैसेजेस को पहुंचा रहे हैं, कॉल्स के थ्रू पहुंचा रहे हैं, दैट इज ओरल मीडिया। जो बोल रहे हो उसी का ही मतलब जो वर्ड है उसी का मतलब निकालना है। ठीक है, रिटन मीडिया मतलब जो अपने को लिखावट जो हो रखी है, लिखी हुई चीज जो है, उसके जो मेल्स जा रहे हैं या फिर मेल्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, दैट इज योर रिटन मीडिया। विजुअल मीडिया प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटेशंस जो मैं पीपीटी दिखा रही हूँ एंड उससे आपको चीजें समझा रही हूँ, दैट इज अ विजुअल मीडिया। एंड देन होता है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया इज वीडियो कॉल्स या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रहा है, दैट इज योर डिजिटल मीडिया। ओके, सो दिस आर द मीडिया ऑफ द कम्युनिकेशन। नाउ ओके, सो यही दे रखा है कम्युनिकेशन मीडिया को, यू कैन रीड एंड राइट इट इन द एग्जाम्स। नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, अलग अलग तरीके की होती है। अपने को लगता है कि अपन जो बात कर रहे हैं दैट इज अ कम्युनिकेशन, नो, अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर अपने पास आती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। ओके, अब यार इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अपन जब एक अपन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ओके, कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉलेज के अंदर अपने पास प्रिंसिपल्स भी होते हैं, वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं, वाइस चेयरमैन भी होते हैं, देन अपने टीचर्स भी होते हैं, एचओडीज भी होते हैं। सबकी एक हायरार्की बन रखी है, सबकी एक हायरार्की बन रखी है। कैसी हायरार्की बन रखी है, इट्स लाइक आपके पास होता है पहले कुछ वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है, या फिर वाइस चेयरमैन है, देन जो है वाइस चेयरमैन है, उसके बाद अपने पास प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल हो गए। ठीक है, वहां से फिर देन अपने पास जो है एचओडीज एंड वो सारे हो गए, सारे डिपार्टमेंट्स के एचओडीज हो गए। देन वहां से पर्टिकुलर टीचर्स निकल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ दिस इज अ काइंड ऑफ
कम्युनिकेशन, ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर देखिए आपको अपनी बातों को पहुंचाना है, ठीक है, मान लो आप एज अ स्टूडेंट अगर ये अपनी बात को पहुंचाना चाहते हो तो आप अपने बैच काउंसलर को दोगे, देन बैच काउंसलर आपके एचओडी तक पहुंचाएगा एंड एचओडी से फिर वो आगे हायरार्की के थ्रू आगे जाएगा आपका मैसेज, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या चेयरमैन से बात कर सकते हो? नो। सो दिस इज अ हायरार्की, ओके। और इसी के बेसिस पे अपने पास चार तरीके के होते हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, ओके। सो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द मैनेजर्स टू एम्प्लॉयज, मतलब कि बड़ी हायरार्की से छोटी में जा रहा है, चेयरमैन से अगर ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है, दैट इज योर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसके एग्जांपल्स है जैसे जो अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं, पॉलिसीज देते हैं, ये सारे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस है क्लियर अथॉरिटी, अथॉरिटी क्लियर होती है, एंड लिमिटेशन क्या होता है, मे कॉज द मिसअंडरस्टैंडिंग इफ अनक्लियर। अगर ये अनक्लियर नहीं करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए आपके पास गलत मैसेज पहुंचा तो आप उसको रिटर्न बैक करके सामने वाले इंसान जिसने भेजा है उस तक नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट, ठीक है। सो ये दे रखा है डाउनलोड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम द एम्प्लॉयज टू द मैनेजमेंट। एंड इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, बिल्ड्स ट्रस्ट, ठीक है। अगर आपके ऊपर से कोई मैसेजेस आ रहे हैं, ऊपर से अगर कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है, दैट मीन्स आपका ट्रस्ट बनेगा, एम्प्लॉयज का ट्रस्ट बनेगा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल। इसको ऐसे ले सकते हो जितने भी एचओडीज हैं सारे डिपार्टमेंट्स के, वो एक साथ बात कर रहे हैं, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल इसके टीम डिस्कशन हो गए या फिर पेयर कोलैबोरेशन, ये सब यही होता है। एंड बेनिफिट्स अपन लिख सकते हैं इसके अंदर, लाइक द कोऑर्डिनेशन पार्ट और द फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? क्रॉस डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स, मतलब कि एक होता है ना पहुंच, लाइक मेरी पहुंच एचओडी से है तो मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ, तो क्रॉस कम्युनिकेशन हो रहा है वो, ठीक है। मैं लोअर डिपार्टमेंट पे हूँ, सामने वाला इंसान हायर डिपार्टमेंट पे है, बट मेरा क्रॉस कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स। मैं डिफरेंट लेवल पे हूँ, एचओडी डिफरेंट लेवल पे है, लेकिन हमारी बात हो पा रही है, दैट इज द डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इससे क्या होता है? क्विक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, मेरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट बैच काउंसलर से होते हुए एचओडी तक नहीं पहुंची, मेरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली एचओडी तक पहुंच गई, विच इज अ क्विक इन्फॉर्मेशन। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। एंड चैलेंजेस क्या आते हैं? रोल कंफ्यूजन, कई बार रोल्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। एंड एक जो लास्ट बचा था अपना अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता है कि अगर ये अपने पास डाउनवर्ड तो क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अपवर्ड होता है अगर मैं मेरे बैच काउंसलर को अगर मैसेज भेज दूं, दैट इज योर अपवर्ड कम्युनिकेशन, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट द वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन सब जानते हैं क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज लाइक इंफॉर्मेशन फ्लोज थ्रू द वर्बल मीडियम। वर्बल मीडियम बोलने के थ्रू अगर ये आपके सामने वाले इंसान तक बात पहुंच रही है, दैट इज अ verbal communication, ठीक है, where the information flows through the verbal medium like the words, speeches, presentations, etc. In verbal communication, the sender shares his her thoughts in the form of the words. Words के फॉर्म में सामने वाले इंसान के पास आपकी बात पहुंच रही है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट वर्बली अमंग ईच अदर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब लोग जो है वर्बली ही बात करते हैं। तो बोलने के थ्रू अगर अल्टीमेटली मैं बोलूँ तो बोलने के थ्रू अगर काम हो रहा है, दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे जो मैं आपको समझा रही हूँ, दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे अपन ने डायरेक्टली बोला कि राशि टू दिया, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का ग्लास चाहिए, दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें कुछ अपन ने करा थोड़ा। टाइप्स क्या होते हैं इसके? ओरल कम्युनिकेशन हो गए, रिटन कम्युनिकेशन हो गए, ठीक है। अब वर्बल के अंदर भी दो होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। बोलने वर्बल कम्युनिकेशन का यार सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपकी बात डायरेक्टली अपन पहुंचा रहे हैं, ठीक है। स्पीच के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू, या फिर रिटर्न भी अगर भेज रहे हैं वर्ड्स के थ्रू, तो वो डायरेक्टली, दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग, अपने आप अंडरस्टैंडिंग हो रही है, एंड इमोशनल कनेक्शन। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं स्पीच, मीटिंग्स, फोन कॉल्स, etc. These are the examples of the verbal communication, ठीक है। अब यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन समझा रखा है, देखो
वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब तो सिंपल सा क्या हो गया, वर्ड्स, प्रेजेंटेशन किसी भी थ्रू अगर ये अपन कम्युनिकेशन अपनी बातों को रख पा रहे, दैट इज और वर्बल कम्युनिकेशन। अब उसके अंदर दो अपने को बता रखे, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन अगर बोलकर अपन अपनी बात को समझा पा रहे, रिटन कम्युनिकेशन अगर अपन लिख कर यानी मेल्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू या फिर जो नोटिस वगैरह आते हैं उनके थ्रू अगर बातों को समझा रहे, दैट इज और रिटन कम्युनिकेशन। एंड ओरल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, जो अपन डायरेक्टली स्पीकिंग के थ्रू अगदी मीन्स ऑफ स्पीकिंग अगदी कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये वीडियो कॉल्स, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस, मीटिंग्स, डिबेट्स, ये सारी कौन सी होती है, ओरल कम्युनिकेशन होती है। In any organization, people communicate orally in formal and informal situations more than in writing. और communicate अगर अपन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जनरली और ओरल फॉर्म में जो है चीजें ज्यादा होती हैं, फॉर्मल ही हो या फिर इनफॉर्मल सिचुएशंस के अंदर। बट या बहुत ज्यादा किस्म होती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में। अपन और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी जनरली अपन किससे बात कर कैसे बात करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इज कि अपन ने लिख कर अपनी बातों को समझाया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने मैसेजेस को अपन पास कर रहे हैं, फिर इन्फॉर्मेशन को पास कर रहे हैं, फिर डेटा को पास कर रहे हैं रिटन फॉर्म में, ठीक है। रिटन फॉर्म कौन सी होती है, अपनी लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू या फिर यू नो किसी भी चीज लिखने के थ्रू अपन अगर अपनी बातों को समझा पा रहे हैं, दैट इज अ रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इफ यू इट यूजेस द अलॉन्ग विद द ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के साथ ही अपन इसको यूज करते हैं। एंड इट इम्प्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैटर डिस्कस। ये क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, इसकी क्रेडिट बढ़ाता है, क्रेडिट इन द सेंस वैल्यू बढ़ाता है। लाइक अगर ये है ना बाहर से नोटिस आया है, कुछ ऊपर से अगर कोई नोटिस आया है तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फीचर्स क्या होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर में होता है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हमने को, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, नोटिस, ये सब चीजें, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, लीगल वैलिडिटी होती है, ठीक है। क्योंकि वैलिडिटी है यार, अगर कि सामने वाला इंसान भेज रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल इज नॉन वर्बल ऐसी चीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है, सामने वाले इंसान इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो मैं अगर खुशी की खबर को बहुत ही ऐसे सैड फेस के साथ बोल रही हूँ, तो क्या वो सही है, या फिर मैं कुछ दुख का समाचार आपको बहुत खुश होकर समझाऊं तो क्या आप समझोगे, नहीं, ठीक है। सो दिस इज अ नॉन वर्बल पार्ट, यानी कि अपन अपनी बातों को कन्वे करते टाइम पे किस तरीके से जो है बॉडी लैंग्वेज रख रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं अपने, ठीक है, जेस्चर्स क्या हैं, आई कांटेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, अपन बैठे हैं तो किस तरीके से बैठे हैं, दिस ऑल द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, नॉन वर्बल सिग्नल्स ऑफन एक्सप्रेस द इमोशंस मोर क्लियरली देन वर्ड्स। कई बार कुछ चीजें वर्ड्स नहीं बता पाती हैं, बट वो चीज कौन एक्सप्रेस कर देता है, नॉन वर्बल सिग्नल्स, ओके। सो दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। नाउ पैरा लैंग्वेज भी होती है अपनी। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, पैरा लैंग्वेज इज लाइक वॉइस रिलेटेड कम्युनिकेशन एलिमेंट्स, ठीक है। कम्युनिकेशन एलिमेंट्स कुछ वॉइस से रिलेटेड, लाइक अपनी टोन, अपनी पिच, ठीक है, अपनी बोलने की स्पीड। कई होता है ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं, कुछ लोग बहुत कम, दिस इज द पैरा लैंग्वेज, ठीक है। अपना वॉल्यूम कैसा है, अच्छा है नहीं है, पॉज अपन लेते हैं नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्फिडेंस अगर ये आपकी उसमें है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन आती है अपने पास लिसनिंग स्किल्स भी होती है। लिसनिंग स्किल्स कैसी होती है, अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिव, इवेल्युएटिव, अप्रिशिएटिव, तो दिस आर द लिसनिंग स्किल्स हो गई, ठीक है। गुड लिसनिंग बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। या सिंपल सी बात है, कभी मैं कॉल पे बात कर रही हूँ एंड सामने वाला इंसान जो है फोन को बंद करके, फोन को रख के बैठा है और मैं बोली जा रही हूँ, क्या आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट लिसनिंग स्किल्स शुड बी गुड। अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो आपकी लिसनिंग स्किल्स उससे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, देन यू विल बी द बेटर कम्युनिकेटर, ओके। ओके, नाउ बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो बैरियर्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको दिक्कत पैदा कर रही है, ठीक है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो जिनकी वजह से, ठीक है, वो बैरियर्स हैं। कौन कौन से, पहला होता है सिमेंटिक बैरियर,
पहला कौन सा है, सिमेंटिक बैरियर या फिर लैंग्वेज इश्यूज। भाई आप अगर हिंदी में बात कर रहे हो, सामने वाले इंसान को हिंदी आती नहीं है तो कैसे कम्युनिकेट करोगे? आपने चाहे कितना अच्छा एक्सप्लेन करा होगा, यदि सामने वाले इंसान को वो लैंग्वेज ही नहीं आती है तो वो नहीं कर सकता। दूसरा होता है इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स इज लाइक यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एंड सामने वाला बंदा इज वेरी इमोशनल पर्सन, तो तुमने कुछ बोला लेकिन सामने वाले इंसान ने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, विच इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। फिजिकल नॉइज। फिजिकल नॉइज का मतलब ये है कि बहुत शोर शराबे वाली जगह पर यदि कॉल लगा लो तो ना तो आप समझ पाते हो ना सामने वाला इंसान समझ पाता है, दैट इज योर फिजिकल नॉइज। फोर्थ, कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस का मतलब कल्चर्स में भी कई बार डिफरेंस आ जाता है, लाइक मैं हिंदू हूँ, सामने वाला इंसान अगर मुस्लिम है तो हमारी बात करने में भी डिफरेंस हो जाता है, तो कल्चरल इश्यूज भी आ जाते हैं। एंड फिल्टरिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है व्हेन वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन, सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टाइप। तो दीज आर द बैरियर्स। अब देखो अपने को क्या करना है, जैसे मान लो बैरियर्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन, ये 5 पॉइंट्स लिखो एंड इनको ही बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करो एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब बैरियर्स हो गए, तो बैरियर्स को कैसे ओवरकम करोगे? पहला, यूज सिंपल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज यूज करो जिसको समझ सके। वो कौन सी होती है? या तो हिंदी, अगर किसी भी ऐसी जगह पे बात कर रहे हो तो हिंदी में बात करो, या फिर इंटरनेशनल लेवल इंग्लिश यूज करो जहाँ पे जो कि सबको समझ में आती है। दूसरा है एनकरेज द फीडबैक। फीडबैक लो। फीडबैक से क्या होता है कि सामने वाला इंसान तुमको मिसअंडरस्टैंड नहीं करता है, फिर मिसअंडरस्टैंड करता है तो तुम्हें वो चीज समझ में आती है कि सामने वाला इंसान तुमको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, तो तुम उसको उस टाइम पे मतलब सही कर सकते हो। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, मतलब कि बहुत अच्छे से सुनो, जितना अच्छे से सुनोगे उतना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। कंट्रोल द इमोशंस। इमोशंस को कंट्रोल करो। अगर सामने वाला इंसान है तो सामने वाले इंसान को जानने की कोशिश करो एंड देन बात करो। एंड क्लैरिटी मेंटेन करो, मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट होने दो। बैरियर्स का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने कुछ और समझाने की कोशिश करी, सामने वाले इंसान ने कुछ और समझा, दैट इज अ बैरियर। ओके, दैट इज अ बैरियर। अब ठीक है, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। इसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा। अपन फर्दर फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो अपन है ना अभी जो मैंने आपको हायरार्की का एग्जांपल दिया था, जिसमें हायरार्की आती है बीच में, ठीक है। मैनेजर डायरेक्टली या फिर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्टली, चेयरमैन से बात नहीं कर सकते। वी आर टॉकिंग थ्रू द बैच काउंसलर, एचओडी, एंड देयर इज अ हायरार्की बिटवीन देम, दैट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको पता है, ऑफिस के अंदर यदि बात करें तो हर चीजें एकदम से नहीं बोल सकते हैं, उसका एक तरीका है, हर चीज को रखने का एक तरीका है, दैट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे जो अपन ऑफिशियल ईमेल्स भेजते हैं, रिपोर्ट्स भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका एडवांटेजेस यही होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा स्ट्रक्चर होते हैं, रिलायबल होते हैं। ऑफिस में अपन फॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों यूज करते हैं? इसका रीजन ये है कि अपने को स्ट्रक्चर्ड चीज चाहिए रहती है, बिकॉज अगर ये आपके बीच में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपकी बातों के बीच में अगर एक स्ट्रक्चर है, तो सामने वाले इंसान तुमको मिसअंडरस्टैंड बहुत कम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होती है, ठीक है, या फिर अपन जो गॉसिप्स वगैरह कर रहे हैं, या फिर जो नॉर्मली अपन बात कर रहे हैं, दैट इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, फास्ट इन्फॉर्मेशन फ्लो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, रूमर्स फैल सकती है, दैट इज ऑल्सो, तो ये लिखना है, ठीक है। अगर ये आपको इनफॉर्मल फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने का अगर ये आता है, तो यहाँ पे आपको पहले डेफिनेशन समझाओगे, मतलब समझाओगे, एग्जाम्पल्स दोगे, ठीक है। अब इसमें जैसे टाइप्स वगैरह दे रखे हैं वो समझाओगे, एंड देन बेनिफिट्स भी समझाओगे, एंड फिर अपन ना क्या समझाओगे, बेनिफिट्स हो गए एंड रिस्क हो गए, तो ये सब समझाना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका रिस्क है, maybe it may create the confusion, so it is a risk part. Okay, now move to the divisions of human communication. Human communications कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। so human communication में होते हैं, सबसे पहले अपने होते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अपना होता है जब अपन खुद से बात कर रहे हैं, सेल्फ टॉक कर रहे हैं, होता है ना, रात को बैठ के अपन सोच रहे हैं अब आगे अपने को क्या करना है, दैट इज योर सेल्फ टॉक कम्युनिकेशन, या फिर अपन बोल सकते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब अपन आपस में बातचीत करते हैं, दैट इज योर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा पर्सनल इज लाइक जब अपन बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, दैट इज योर एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जब अपने बहुत सारी सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू करते हैं, दैट इज योर मास कम्युनिकेशन। ओके, ओके,
दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, मेथड्स टू इम्प्रूव द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखो इंटरपर्सनल वगैरह की बात अपन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अपन बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल की, क्योंकि अगर अपन किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं देन यू हैव टू टॉक इन द इंटरपर्सनल टॉक, वहां पे अपन खुद से बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को अपन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्टिव लिसनिंग, ढंग से सुनो। एक ही चीज बोल जाती है, ढंग से सुनो। जितना ढंग से सुनोगे उतना अच्छे से आप बिहेव कर पाओगे, उतना अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाओगे। दूसरा हमने बोल रखा है एम्पैथी। एम्पैथी इज लाइक, ठीक है, एम्पैथी रखो, ठीक है। फीडबैक लो, फीडबैक साथ ही साथ लो, इससे बहुत इंप्रूवमेंट आता है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव रखो, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज सिंपली कुछ ऐसे होते हैं जो कि एरोगेंसी को शो करते हैं, वहीं पे कुछ होता है जो स्वीटनेस को शो करता है। तो अपने को स्वीटनेस दिखानी है, अपने को एरोगेंसी नहीं दिखानी है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रहो। अगर ये सही बार होता है ना कि सेम चीज बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला इंसान कुछ तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है, कुछ नहीं बोल पाते, तो कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस रखो, यानी कि अपने को पता होना चाहिए सामने वाले इंसान से कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है। तो दीज आर द मेथड, इनको एक एक को आप लिखोगे एंड देन फिर एक्सप्लेन मारोगे, ठीक है। नाउ क्वालिटीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन, ये ना 7 पॉइंट्स हैं, दिमाग में बिठा के जाना, एग्जाम के अंदर कभी जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आते हैं एग्जाम में, आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से समझने हैं इन पॉइंट्स को, एंड लिख कर आना है, ठीक है। 7 पॉइंट्स हैं, एक एक को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और पहले तो 7 C's ऑफ द कम्युनिकेशन, इनको अपन बोलते हैं, इसका क्वेश्चन आता है तो गुड, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन, या फिर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। वहां पे अपने को इनके नाम एंड उनको एक्सप्लेन करके बताना है अपने को, ठीक है। 7 C's कौन कौन से अपने पास, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कर्टेसी, करेक्टनेस, कंसिडरेशन एंड कंक्रीटनेस। ओके, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कंप्लीटनेस की। कंप्लीटनेस का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ही आप एक चीज को अगर ही उठा रहे हो ना, एक मुद्दे को यदि उठा रहे हो, तो उसको ढंग से आप समझाओगे, ढंग से उस चीज को जो है सामने वाले इंसान को समझाओगे विद ऑल द फैक्ट्स एंड द प्रूफ्स। Okay, the sender of the message must take into the consideration the receiver's mindset and the convey the message accordingly. सामने वाले का माइंडसेट समझो एंड देन फिर चीजों को समझाओ। ओके, complete the communication develops and complete communication develops and enhances the reputation of the organization। यहाँ पे दे रखे कुछ एडवांटेजेस आपको कि अगर आप कंप्लीट कम्युनिकेशन करते हो तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, लाइक आपकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी, और या फिर एक अच्छा चीज डेवलप हो पाएगी, अच्छी रेपुटेशन आपकी डेवलप हो पाएगी। और दे आर कॉस्ट सेविंग एज नो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, यानी कि ये कॉस्ट सेविंग भी होते हैं क्योंकि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं हो रही होती है, ठीक है। हमेशा अपने को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड आपके पास बात के लिए कोई भी मैसेज नहीं रहता है। बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस का मतलब वर्डीनेस रखो, मतलब कि जो चीज जरूरत नहीं है उसको मत बोलो। नॉन रिपीटेटिव रखो चीजों को, ठीक है। लिमिटेड वर्ड्स बोलो, नॉन रिपीटेटिव रखो, एंड वही वर्ड्स बोलो जो कि आपकी चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा मत बोलो, ठीक है। दैट इज अ कंसाइजनेस। कंप्लीटनेस, चीजों को पूरा बोलो, फैक्ट्स एंड प्रूफ्स के साथ। कंसाइजनेस इज लाइक शॉर्ट में बोलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम रामायण गाथा गाने का लग गए हो, दैट इज नॉट द मेजर थिंग टू एक्सप्रेस द थिंग्स। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब ये है कि कंसिडरेशन implies stepping into the shoe of others. Effective communication must take the audience into consideration. सिंपल सी बात है यार, तुम्हें समझाना किसको है, सामने वाले इंसान को, ऑडियंस को समझाना है, तो पहले ऑडियंस को कंसीडर तो करो कि है कौन, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश की कम्युनिकेशन एक गांव में जाके बोलूंगी, या फिर इंग्लिश का जो अभी ये जो है मैं आपके सामने समझा रही हूँ, अगर यही चीज मैं अगर किसी गांव में जाके समझाऊंगी तो क्या वो समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो अपनी ऑडियंस को कंसीडर करो, ठीक है। व्यू पॉइंट्स, उनका बैकग्राउंड कैसा है, एजुकेशन लेवल कैसा है, इंग्लिश में अगर समझाऊंगी तो सामने वाले इंसान समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उस चीज को कंसीडर करो। Emphasize on you approach.
तुम मतलब सामने वाला इंसान क्या चाहता है उस चीज पे ध्यान दो। ठीक है, एम्पथाइज विद द ऑडियंस एंड एग्जिबिट द इंटरेस्ट इन द ऑडियंस, इन ऑडियंस के अंदर इंटरेस्ट जगाओ। ठीक है, दिस विल सिमुलेट द पॉजिटिव रिएक्शन, इससे पॉजिटिव रिएक्शन आते हैं। ठीक है, शो ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स योर ऑडियंस। ठीक है, एम्फेसाइज ऑन व्हाट इज पॉसिबल, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है उस चीज पे जाओ। ठीक है, सो कंसीडर करो किसको, ऑडियंस को, बिकॉज एट द एंड समझने वाला कौन है, आपका ऑडियंस। क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब है कि आपकी वर्ड्स के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ये आप एक टाइम पे एक ही स्पेसिफिक गोल को रिप्रेजेंट करो, ऐसे सारी ऊट पटांग इधर उधर सब जगह की बातें नहीं। क्लैरिटी इज लाइक क्लैरिटी कि सामने वाले इंसान को, आपको पहले खुद का मैसेज खुद को समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं, कई बार होता है ना, सामने वाला इंसान कुछ ही नहीं, खुद ही नहीं समझ पाता कि उसको बोलना क्या चाहता है वो, तो दैट इज नॉट गुड थिंग। ठीक है, इट मेक्स द अंडरस्टैंडिंग इजियर, आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी होती है। ठीक है, कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स, थॉट्स में क्लैरिटी आती है, एंड आइडियाज एनहांसेस द मीनिंग ऑफ द मैसेज। ठीक है, क्लियर मैसेज मेक्स यूज ऑफ द एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड्स। ठीक है, क्लियर मैसेज ना कर दी तो उसके एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट एंड कंक्रीट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। कंक्रीटनेस क्या होती है, कंक्रीट कम्युनिकेशन इम्प्लाइज बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर रादर देन फजी एंड जनरल। मतलब कि कंक्रीट कम्युनिकेशन का मतलब है पर्टिकुलर रहो। ठीक है, अपनी एक इसमें अपन ये भी बोल सकते हैं कि अपना खुद का एक स्ट्रेंथन पॉइंट बनाओ एंड देन उस पर बोलो, फजी या फिर जनरली कुछ भी मत बोलो। ठीक है, स्ट्रेंथन द कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक फैक्ट्स पे बात करता है। ठीक है, एंड इट मेक्स यूज ऑफ द वर्ड्स दैट आर क्लियर, इससे क्या होता है, उन वर्ड्स का यूज करता है जो कि क्लियर होते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं यूज कर रहा है, तो कंक्रीटनेस रखो। courtesy, courtesy का मतलब ये है, implies the message should show the sender's expression as well as should respect the receiver। मतलब कि सेंडर के एक्सप्रेशंस एंड रिसीवर का रिस्पेक्ट आना चाहिए, दोनों का। दैट इज अ कर्टेसी। ठीक है, पोलाइट, जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव वे में अपने को अपने मैसेज को भेजना है। ठीक है, सामने वाले इंसान के पास। तो courtesy implies taking into consideration both viewpoints, दोनों के viewpoints, आप अपनी बात को समझा भी पा रहे हो एंड अच्छे से समझा पा रहे हो कि सामने वाला इंसान उसको समझ पा रहा है, दैट इज अ courtesy। ठीक है, courteous message is positive and focused at the audience। courteous message जो होता है बिल्कुल पॉजिटिव होता है और ऑडियंस फोकस्ड होता है। ठीक है, इट मेक्स यूज ऑफ द टर्म्स शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर ऑफ द मैसेज, मैसेज का जो रिसीवर है उसके उसको रिस्पेक्ट शो करता है। इट इज नॉट एट ऑल बायस्ड, बायस्ड नहीं होता है। correctness, correctness is like correctness is in communication implies that there are no grammatical mistakes, कम से कम करो या फिर ना ही करो तो ज्यादा बेटर है। फॉर्मल के अंदर ये सब चीजें नहीं चलती हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत करेक्ट करो। ठीक है, कुछ भी ऐसा वर्ड यूज मत करो कि सामने वाला इंसान तुमको जज करे। ठीक है, मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम्ड, कोई सी भी चीज हो बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल करेक्ट, जब बोलनी है तब बोलो, दैट इज अ करेक्टनेस। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोलना है, ऑडियंस या फिर ऑडियंस पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए जो भी तुम बोल रहे हो, दैट इज अ करेक्टनेस। ओके, ये कुछ डिफरेंसेस आपको दे रखे हैं बिटवीन द फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर ये आपके पास एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑफ द 4 मार्क्स और 4 मार्क का क्वेश्चन और द 10 मार्क का क्वेश्चन, देन यू कैन राइट इट। एडिशनल क्वालिटीज कुछ बता रखे आपको कि कुछ एडिशनल क्वालिटीज भी हो सकती है, लाइक कॉन्फिडेंस, अटेंटिवनेस, पेपर टोन, लॉजिकल फ्लो, ऑडियंस, these all increases the communication। okay, and yeah, with this, thank you all for being with with me till the last, and um, I hope you will like the video and being the very helpful video for you। आप इसको एक देख लोगे, अगर लास्ट टाइम पे भी देखते हो तो आपको सारी चीजें इसमें समझ में आ जाएगी किस टॉपिक्स पे बात हुई है। कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। एंड या हाउ टू इम्प्रूव द इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इस तरीके से अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स को इस वन शॉट के अंदर कवर किया है, एंड गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो या कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कैसा लगा वीडियो।
कैसे गए आपके एग्जाम्स एंड या बाय बाय, टेक केयर।